डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए अपन एरर लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसमें देखिए पहला न्यूमेरिकल है टू रोड्स हैव लेंथ एज 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। कैलकुलेट द कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट्स। तो कंबाइंड लेंथ का मतलब क्या हुआ, दोनों का कंबाइन करना, दोनों को ऐड करना है अपने को। तो इसकी जो लेंथ होगी इसको अपन लिख सकते हैं 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और इसकी जो लेंथ होगी 2.1 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ये अपने पास में L1 हो गई और ये डेल्टा L1, ये L2 हो गई और ये डेल्टा L2। तो इसमें कंबाइंड लेंथ है, तो इन दोनों लेंथ को अपन ऐड कर देंगे, 1.8 और 2.3 को ऐड कर देंगे। तो 1.8 प्लस 2.3 यानी कि ये हो जाएगा टोटल लेंथ। तो L बराबर 4.1, और एरर हमेशा ऐड होगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.1 यानी 0.3। तो टोटल कंबाइंड लेंथ हो गई, टोटल कंबाइंड लेंथ ये अपने पास में आ गई 4.1 प्लस माइनस 0.3। ये एरर लिमिट हो गई और ये अपने पास में टोटल लेंथ हो गई इनकी। तो विद एरर लिमिट्स इसका आंसर हो जाएगा 4.1 प्लस माइनस 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज 153.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। इट इज स्ट्रेच्ड, यानी कि स्ट्रेच किया गया इसको टू 155.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलोंगेशन, यानी कि इलोंगेशन का मतलब कितनी लेंथ में इसकी इंक्रीमेंट हो गया, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ इसमें। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये अपने पास इनिशियल लेंथ है, यानी कि इसको अपन इसको लिख सकते हैं L1, इसको डेल्टा L1, इसको L2 और ये डेल्टा L2। तो इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, इस L2 में से L1 को लेस कर देंगे, L2 माइनस L1, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं 155.3 माइनस 153.7। तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.61, यानी कि 1.6। ये तो L2 इलोंगेशन आ गया। एरर लिमिट क्या हो जाएगी, एरर में हमेशा ऐड करेंगे एरर को, तो 0.6 प्लस 0.2 यानी कि 0.6 प्लस 0.2 यानी कि 0.8। अब इसको विद एरर लिमिट्स टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, टोटल इलोंगेशन विद एरर 1.6 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ ए विद एरर लिमिट्स। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 है, पाई का मतलब 22.7 और आर स्क्वायर का मतलब, आर का मतलब रेडियस। तो अपने पास ये एरिया आ गया, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको मल्टीप्लाई में बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई जब अब करते हैं तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं एरर लिमिट को, डेल्टा एस अपॉन एस बराबर डेल्टा 4 पाई अपॉन 4 पाई प्लस डेल्टा आर स्क्वायर में ये स्क्वायर यहां आ जाएगा 2 अपॉन आर। तो डेल्टा पाई 4 पाई अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो अपने पास में आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस बराबर 0 प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एस अपॉन एस बराबर डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 2। तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर एस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एस को इधर ले आओ, तो एस मल्टीप्लाई 2 डेल्टा आर अपॉन आर।
और डेल्टा एस बराबर लिख सकते हैं, एस का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि स्क्वायर का एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर कितना है इसमें 2.1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डेल्टा आर कितना है 0.5 अपॉन आर कितना है 2.1। तो अपने पास में ये आ जाएगा डेल्टा एस बराबर 2.1 को 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अपना आएगा 55.38 समथिंग कुछ आएगा। 55 इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा 55.38 मल्टीप्लाई 2 को 0.5 से करेंगे तो 1/2.1। तो इसको अपन सोल्व करेंगे 2.1 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में ये समथिंग कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा अपने पास में, एक मिनट रुकिए, 26.4। तो अपने पास में टोटल आंसर क्या आ गया इसका, ये अपने पास में विद एरिया विद एरर लिमिट, तो एरिया अपने पास में आ गया 55.38 और विद एरर लिमिट आ गया 26.4। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एस प्लस माइनस डेल्टा एस, यानी कि इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद एरर लिमिट्स इसको लिखेंगे तो 55.38 प्लस माइनस 26.4 और ये काय में है सेंटीमीटर में। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये तीनों न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपका कैलकुलेटिंग माइंड डेवलप होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया अपने को याद ही होना चाहिए, जो कि आप 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। एस